Indian government ordered killings in Pakistan, intelligence officials claim. ये गार्डियन की बड़ी तफसीलन एक खबर है, रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत इन्वॉल्व है और ये रॉ के अपने ऑपरेटर्स हैं वो भी ये बता रहे हैं दूसरे मुल्क से, एक दुश्मन मुल्क से यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको हुकूमती अफसरान की जानिब से, ओहदेदारान की जानिब से तस्लीम भी नहीं किया जाता था। इन्फॉर्मेशन कि उसमें इंडिया का हाथ है, ये बात भारत में जो व्यूवर्स हैं आपके उनको सख्त नापसंद गुजरी और उन्होंने ये कहा कि आपने बगैर किसी सबूत के ये बात की है। तो रॉ इन्वॉल्व है बहुत से ऐसे लोगों को बाहर कत्ल करवाने में जो कि भारत के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये यूँ कह लीजिए जिनसे भारत इत्तेफाक नहीं करता। कुछ ऐसे वाक़यात हुए कराची में, पंजाब में कि जिनके अंदर अंदरूनी सिंध में जिनके अंदर टारगेट किलिंग्स हुई, जिनको क्लेम भी किया गया, लेकिन उन लोगों का ताल्लुक मिलिटेंसी से या कश्मीर जिहाद से नहीं था। इसके अलावा हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है और उनसे भी कंफर्म किया है कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स। ममालिक हैं स्पेन जैसे, वो कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे, हमारे अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने को तैयार। अलबत्ता ये ज़रूर हम कहते रहे कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, वो कुलभूषण यादव और उससे भी पहले भी, और लेकिन उसके बाद एक वो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। यहाँ पे एक चीज़ मिसाल के तौर पर 18 जून पिछले साल भारत ने कनेडियन शहरी को जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उनको कत्ल करवाया। उसके बाद आप जानते हैं कनाडा और भारत के दरमियान क्या एक टेंशन रही और अभी तक है वो टेंशन। पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है। हमने लिखा है कि इंटेलिजेंस रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस। ये बात तो यही बनती है कि जो इस वक्त भारत का किरदार है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी पिछले 3-4 सालों में बहुत से लोगों को मरवाया गया, तकरीबन 10 से 15 लोगों को कत्ल करवाया गया यहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं कि भारत TTP तो दोस्तों खबर कुछ इस प्रकार है कि एक बार फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने वही काम कर दिया जिसके लिए वो जाने न थे। हाँ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एक झुंड ने KFC को आग लगा दी और आग लगाने का कारण भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए आग लगाई उन्होंने क्योंकि जो पैसा KFC से आता है वो इन लड़कियों को जाता है। और आपने कुछ समय पहले खबर देखी होगी कि इन्होंने ऐसे ही एक श्रीलंकन को जला दिया था। दोस्तों पाकिस्तानी में बनता है विदेशी नौकरी है, यहाँ कोई भी विदेशी नागरिक सेफ नहीं है। इनका प्राइम मिनिस्टर बाहर जाकर हाथ तोड़ कर कह रहा है प्लीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर दो, थोड़ी भीड़ दे दो हमें, और ये पीछे से KFC को जला रहे हैं। इस प्रकार तो सबको यहाँ आने से डरेगी ना। पाकिस्तानी इन्वेस्टर छोड़ो, यहाँ कोई विदेशी नागरिक कि रॉ इन्वॉल्व है बहुत से ऐसे लोगों को बाहर कत्ल करवाने में जो कि भारत के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये यूँ कह लीजिए जिनसे भारत इत्तेफाक नहीं करता। मिसाल के तौर पर 18 जून पिछले साल भारत ने कनेडियन शहरी को जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उनको कत्ल करवाया। उसके बाद आप जानते हैं कनाडा और भारत के दरमियान क्या एक टेंशन रही और अभी तक है वो टेंशन। उसके बाद एक और कोशिश की भारत ने, गुरपतपन सिंह पनन, ये अमरीकी शहरी हैं, इनको भी कत्ल करवाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका को बर वक्त इंटेलिजेंस मिल गई और उन्होंने इस कत्ल को रोका। तो अब ये भारत और इंडिया US के दरमियान एक इरिटेंट मौजूद है। इस वक्त एक हाई लेवल इंक्वायरी भारत करवा रहा है अपने तौर पे और उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो अमेरिका के साथ शेयर भी करेगा, लेकिन अभी तक भारत ने ये काम नहीं किया। मीनवाइल एक और भी आपसे बात करता चलूँ कि FATF जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के मामलात को देखती है, उनका भी एक 4th रिव्यू भारत का हुआ, नवंबर में पिछले साल शुरू हुआ और अब इनकी रिपोर्ट जाएगी FATF की प्लीनरी को जून इस साल। तो देखिए बात तो यही बनती है कि जो इस वक्त भारत का किरदार है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान ने भी पिछले 3-4 सालों में बहुत से लोगों को मरवाया गया, तकरीबन 10 से 15 लोगों को कत्ल करवाया गया यहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं कि भारत TTP के पीछे भी है और भी बहुत से जो मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान में, BLA हो, BRA हो, जितने भी बलूचिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी फंडिंग जो है भारत से ही मिलती है। और ये फंडिंग सारी आती है बदकिस्मती के साथ आप यूँ कह लीजिए कि UAE के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जून में जब FATF की प्लीनरी होगी तो भारत को कम अज़ कम अगर ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता तो कम अज़ कम ग्रे लिस्ट में ज़रूर डाला जाए,
ताकि भारत की जो ह्यूब्रिस्टिक एक एटीट्यूड है कि जी हम जो करें सब ठीक है, हमें कोई इस वक्त टच नहीं कर सकता क्योंकि हम राइजिंग इकॉनमी हैं और बड़ा हमारा क्लाउट है दुनिया भर में, और तो इस वजह से हमें तो अब ज़रूरत इस समर की है कि भारत को उसकी जगह पे लाया जाए। और इस साल इलेक्शंस भी हो रहे हैं अप्रैल जून में, और 4-5 जून तक हमें रिजल्ट्स भी पता चल जाएंगे। तो देखते हैं कि नई हुकूमत कौन बनाता है। लेकिन सवाल यही है कि इस वक्त जो है ये जो रिपोर्ट आई है द गार्डियन की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आई ओपनिंग भी है। इससे काफ़ी मालूमात भी हमें मिली कि भारत किस तरह ये सारी किलिंग्स करवा रहा है। एक्स्ट्रा भी मिल गया होगा दैट वाज कि हमने ऑफिशियली क्या ये मामला कभी क्लेम किया था या माना था। अलबत्ता ये ज़रूर हम कहते रहे कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, वो कुलभूषण यादव और उससे भी पहले भी, और लेकिन उसके बाद एक वो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। यहाँ पे एक चीज़ जिसका इंकशाफ इस गार्डियन की रिपोर्ट में है वो ये कि जो यहाँ पे उन्होंने असैसिनेशंस करवाए पाकिस्तान के अंदर, दोज वर थ्रू मुजाहिदीन। ये कुछ चीज़ समझाएं कि ये मामला, इसकी वेरासिटी क्या है, इसमें सदाकत कितनी है जो गार्डियन में क्लेम किया गया। जी, इसमें सवाल के पहले हिस्से पे मुख्तसर मैं तबसरा ये करना चाहूंगा कि इससे पहले कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिनमें हाफिज सईद के करीबी लोगों में से एक खालिद बशीर को अगवा किया गया, उनका मर्डर किया गया। फिर उनके जब कातिल पकड़े गए तो उन्होंने तस्लीम किया कि हमें एक खलीजी मुल्क से कुछ हैंडलर्स ने हमें ये टास्क दिया था। इस तरह से उस वाक़े के अंदर भी बराह रास्त इंडिया का नाम आया था। फिर हाफिज सईद के घर पे होने वाले हमले के ऊपर भी बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और इसी तरह ये जो अब टारगेट किलिंग्स हो रही थी, इनमें दो ऐसे वाकयात हैं। एक रावला कोर्ट में मोहम्मद रियाज का कत्ल हुआ जिसको अबू कासिम कश्मीरी भी कहा जाता था। इसी तरह डस्का में शाहिद लतीफ का कत्ल हुआ। ये दो ऐसे वाकयात हैं रिसेंट जिनके ऊपर बाकायदा सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि इसमें इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। अब जहां तक सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है तो उसमें ये बात बिल्कुल मौजूद है और इस हवाले से बिल्कुल वर्किंग भी की गई। ये मामला थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि कहा यह जाता है कि हैंडलर्स ने सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जिनका मजहबी रुझान था। अच्छा। और उस मजहबी रुझान का फायदा उठाते हुए, उसको मैनिपुलेट करते हुए उनको ये टास्क दिए गए सो दैट वो जो मामला है वो जब तहकीकात हो तो उसका वो मजहबी रुख सामने आए। लेकिन जब इसको डीप किया गया तो ये पता चला कि उन लोगों को हायर तो दाइश के नाम पे किया गया था, लेकिन उनसे काम पीछे से हैंडलर्स ने लिया और इसके अंदर भी इंडियन एजेंसी मुलविस थी। तो ये सोशल मीडिया का जो एक यूज है इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं कि आपके साथ जो लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर उनकी वेरिफिकेशन कितनी जरूरी है और सोशल मीडिया के जरिए आप किस तरह से डिफरेंट आइडेंटिटीज के साथ अपने मजमूम मकासद को